हाय हेलो दोस्तों, सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे छोटे भाई, हमारे प्रिय दोस्त, हमारे प्रिय फ्रेंड, हमारी बात एकदम बिल्कुल 101% गौर से सुने और समझें। अभी हमारे माननीय प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ कांवड़ यात्रा में जो घटना हुई, जो व्यवस्थाएं अनफिट थी, व्यवस्थाएं थी नहीं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार मिस्टर प्रदीप मिश्रा हैं। मिस्टर प्रदीप मिश्रा, जब आपके यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपके जो सिस्टम है, तरीके हैं, वो अच्छे नहीं हैं, तो आप इतना प्रचार प्रसार क्यों करते हो? आप इतना प्रचार प्रसार करते हो, आप इतनी दुनियादारी की फ़ोटो यूट्यूब, इस चैनल में, उस चैनल में डाल के, ये कांवड़ यात्रा है, ये है, वैसा है। भगवान को आप पाना चाहते हो तो आपका मन सच्चा, हृदय सच्चा हो। कहते शिव पुराण की कथा उनके पंडाल में सुनने से आपका हाथ पैर, किडनी, गुर्दा, फलाना ढिमाका सब ठीक हो जाता है। मैं कहता हूँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भोले बाबा, आप अपने मन में भी भोले बाबा को देख सकते हो। महाकाल बाबा को आप अपने हृदय में देख सकते हो। और शिव पुराण, आप सब घर में आपके अगर 20 सदस्य हो तो 4, 6, 8 लोग पढ़े लिखे हो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप शिव पुराण जी को, भोले बाबा को मानते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी मानता हूँ महाकाल बाबा को। तो उस व्यवस्था को आज स्वयं वर्णन कीजिए और अपने घर पे ही 4 लोगों को सुनवाइए, पढ़ाइए। किसी पंडाल में जाने से, किसी पंडाल की व्यवस्था में घुस जाने से किसी का हाथ पैर और किडनी, गुर्दा ठीक नहीं होता है। मैं भी एक बार गया था, मेरी वाइफ मान नहीं रही थी, ज़बरदस्ती चली गई थी। मैं बाहर नौकरी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मैं यहाँ से भागा और 2 दिन की वहाँ कथा की व्यवस्था देखी। कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था किसी प्रकार की वहाँ अच्छी नहीं थी, किसी प्रकार की। सिर्फ व्यापार है, चारों तरफ ये बनिया का व्यापार है। आप लोग सुधर जाएं, सशक्त हो जाएं और समझ जाएं। इस धरती का कोई भी बाबा, इस धरती का कोई भी बाबा, जो भी बाबा हैं, आदरणीय जो भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप? भगवान सिर्फ ऊपर वाला है, उसकी शिद्दत से प्रार्थना करो। आप अपने कर्म को बिल्कुल प्रतिष्ठा से काम करो। खेत जोतो, अपने खेत का काम करो, खलिहान का काम करो, व्यापार का काम करो। सुबह शाम भगवान के स्मरण में जाना चाहिए, अच्छी बात है। और जाइए, महाकाल बाबा को मानिए, राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, राधे को मानिए, लक्ष्मी को, सबको मानिए, लेकिन प्रार्थना हृदय और शिद्दत से कीजिए। ये दिखावे की दुनिया मत दौड़िए। जो ये दिखावा है, आज जिस घर से लाशें चली गई, जान चली गई, तो क्या देगा प्रदीप मिश्रा, क्या देगा? और ख़ास तौर पे मैं लेडीज़ों को कहता हूँ, बिल्कुल लेडीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी की घर की व्यवस्था की लेडीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक व्यापार है, व्यापार। समझ रहे हैं आप? समझ जाइए, सुधर जाइए और समझिए अच्छी तरीके से। मैं इसलिए क्रोधित हूँ कि मैं दिल का, हृदय का बहुत साफ व्यक्ति हूँ, जो बोलता हूँ खुल के। मेरे को फांसी दे देगा प्रदीप मिश्रा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है, और न कभी टेंशन लेता हूँ। महाकाल बाबा को आपको मानना है, हृदय से शरणागत होके उनकी जहाँ खड़े हो वहीं से प्रार्थना करो। आपके पास पैसे नहीं है, कर्जा लेके जा रहे हो, व्यवस्था लेके जा रहे हो, ब्याज पे पैसा ले रहे हो, फिर भी दौड़ते जा रहे हो। वहाँ 5 दिन भूखे प्यासे पड़े हो, थोड़ी सी खिचड़ी मिल गई, थोड़ा सा प्रसाद मिल गया, लगे हो लाइन में 18 घंटा तक, एकदम बिल्कुल लाइन पे हैं। भाई व्यवस्था अपने आप बाल बच्चों कर्म निष्ठा से कीजिए और भगवान की प्रार्थना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। घर पे शिव पुराण आपको सुनना है ना, शिव पुराण आप किताब लीजिए और शिव पुराण को खोलिए और अच्छे से पढ़िए, अपने घर को बिठाइए और सुनाइए। जब आप घर में सुनाएंगे और सुनेंगे तो क्या भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे क्या? उनके पंडाल में ही जाने से व्यवस्था होगी। जय हिंद, जय भारत। पंकज जायसवाल।